एक ऐसा अमीबा जो इंसान के ब्रेन को खा सकता है और इसे कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। बेशक इस इन्फेक्शन के केसेस बहुत रेयर होते हैं, पर फर्टिलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर 97% बताता है। अगर कोई इंसान इन्फेक्ट हो जाए तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये जो रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है इसे पैम भी कहते हैं, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफालिटिस। इस नाम को सुन के ही कहीं डर जाएंगे, पर इस शब्द को हम तोड़ेंगे। प्राइमरी अमीबिक यानी कि कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे एक अमीबा है जिसका साइंटिफिक नेम नाइग्लेरिया फाउलरी होता है। और ये किस पार्ट को इन्फेक्ट कर रहा है? तो ब्रेन को। एनसेफेलॉन ब्रेन का साइंटिफिक नेम होता है। मेनिंजेस ब्रेन के ऊपर आउटर कवरिंग होती है, और आइटिस लगा है तो इन्फ्लेमेशन होगी ब्रेन में, बिकॉज अमीबा वहां पे फीड कर रहा होगा हमारे ब्रेन टिश्यूज को। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, वार्म एनवायरमेंट में बहुत इजीली सर्वाइव कर जाता है, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, हॉट स्प्रिंग्स, और इवन उन स्विमिंग पूल्स में भी सर्वाइव कर लेता है जिनकी सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा जाता। पहली बार इस रेयर इन्फेक्शन के केसेस 1965 में ऑस्ट्रेलिया में देखे गए थे। अब इस अमीबा का ह्यूमन बॉडी के अंदर रूट भी बहुत यूनिक होता है। जैसे कोई इंसान स्विमिंग करना शुरू करता है तो ये नाक के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है और ब्रेन टिश्यूज पर फीड करना शुरू कर देता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये इन्फेक्शन कभी स्प्रेड नहीं करता, तो इस वजह से इसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स के बारे में यूएस का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने भी बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 12 दिन का रहता है। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जिस दिन कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में गया उस दिन से लेके पहला सिम्टम कब आया, तो ये 12 दिन का रहता है इन केस ऑफ नाइग्लेरिया फाउलरी। शुरुआत में हेडेक होती है, नोजिया होता है यानी कि उल्टी करने का मन करता है पर उल्टी नहीं आती है, फीवर रहता है, और कुछ टाइम के बाद जब सिचुएशन सवेयर होने लगती है तो गर्दन बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, सीजर आने शुरू होते हैं, कई बार हेलुसिनेशन भी होती है, कोमा में भी इंसान जा सकता है, और फाइनली डेथ देखने को मिलती है। तभी इसका फर्टिलिटी रेट 97% है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो कुछ मेडिकेशन डॉक्टर्स प्रोवाइड कर देते हैं, पर श्योरिटी नहीं होती कि ये इंसान बचेगा या नहीं। एक मेडिकेशन है माइल्टफॉसिन, इसका जब क्लिनिकल ट्रायल करा गया तो 3 लोगों को बचाया गया है। तो एक होप जनरेट हो जाती है अगर मेडिकेशन के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज्यादा बूस्ट करी जाए।